अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 9 के केमिस्ट्री का पेपर जो लोअर बोर्ड का होने वाला है मंडे वाले दिन, मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम पे 2 शिफ्ट्स में, राइट। और इस पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हमें याद करनी चाहिए, किस तरह पेपर की तैयारी करनी चाहिए, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, मैं आपको बताता हूँ। एक बुक ये, इसके पास उन दो के पास दो है ना, एक दो ना, एक दो बुक, हाँ ठीक है। तो जी ये केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है। आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं केमिस्ट्री का पेपर की तैयारी करने के लिए। आप लोग इसकी की बुक लेते हैं, राइट। की बुक कभी ना लिया करें, टेक्स्ट बुक से पढ़ा करें, और बस शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कहीं से अगर की बुक से कहीं से मिल जाते हैं तो वहाँ से नोट डाउन करें। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आप की बुक से याद करना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी की बुक से याद नहीं करते, ठीक है। इसी बुक से करते हैं, क्योंकि जब इस बुक से आप करेंगे तो थोड़ी रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने से आपके कॉन्सेप्चुअली जो एमसीक्यूज आने होते हैं वो आपके बेसिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं स्टार्टिंग की तरफ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको रिदम 2-3 इन बच्चों को बताया था, लेकिन आपको बताना भूल गया कि एक दिन पहले आपको करना था चैप्टर नंबर 4 और 6 आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग कंफर्म आना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। पूरी बुक के क्या याद करने हैं, एमसीक्यूज याद करने के बाद आपको बाकी पूरा दिन, आज के दिन पूरा आपने क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद कल संडे है, संडे वाले दिन आप लोगों ने करने हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देन संडे की शाम आप लोगों ने रिवीजन करनी है सब चीज़ों को, और आपने फिर पेपर देने चले जाना, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप लोग मिस्टेक क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक बच्चे को कहा कि चैप्टर 4 और 6 याद करना है, उसे याद करने में लिखना भी है, लेकिन उसने याद किया लेकिन लिखा नहीं है। या तो मेरी बात पे अमल करो या फिर अमल ना करो, और अगर अमल नहीं करोगे तो रिजल्ट वाले दिन फिर बाद में आगे ये कोई बोले कि मेरे नंबर कम आ गए हैं, ये वो सब चीज़ें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्ट्रगल करोगे तो फिर ही होगा। बाद में सप्ली के बाद में तो पढ़ के ही पास होना ना, वहाँ कौन सा बगैर पढ़े पास हो जाए लोग। तो पढ़ना तो अभी पढ़ लेते हैं। चैप्टर 4 और 6 जो सा मुकम्मल याद करके उसे लिख लो। उसके बाद आपका जो सा है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यू सारे याद करो, फिर एमसीक्यू किसी को सुना दो। उसके बाद पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन याद करो। उसके बाद आना है उस बात पे जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं नालायक बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ वो एक दिन पढ़ने के बाद तीर मार के 25 वाला पास है ना, है ना, हाँ नंबर, टोटल नंबर कितने हैं? अरे 60 का नहीं, 60, 25 वाला पास है, उससे भी कम वाला है ना। अरे कोई नहीं, 50 वाला पास, ये 50 वाले पास, ये जिसने बोला था ना चेंज हो गया रूल, 50 वाला पास है, ऐसा कोई रूल चेंज नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऐसा रूल बन ही नहीं सकता 50 वाला पास हो, फिर तो आधा पाकिस्तान फेल हो जाएगा, ठीक है। 60 का निकालें 33%, कितना निकलता है, कैलकुलेटर किधर है भाई? 60 का 33% निकालो ना, बस 25 वाला पास है। कौन सा वाला पास है? 25 वाला, ठीक है। नहीं कर रहा, 60 का 33% आता है। 60 का 33% कैसे निकालते हैं? आते नहीं होगा, कैसे निकालना वो से बाइक कैलकुलेटर नहीं मिलना, क्या आता है? 21 वाला पास हो जाएगा। 60 के बेटा सब्जेक्टिव आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव किसने शामिल करना था भाई? 25 वाले पास होते हैं। दिमाग की दही कर दी इन लोगों ने रोज़ा में। 60 नंबर के बच्चे वही बेचारे परेशान हो गए यार, हमारा तो 75 मार्क्स का था, इनका 60 मार्क्स की कहाँ से, 15 नंबर किधर के? एमसीक्यू नहीं आने होते, एमसीक्यू मिला के 60 नंबर का पेपर है या 75 क्या है यार? कितना कंफ्यूज। और 70 हुआ अकेडमी में, 70 क्या होता है? अकेडमी नहीं है वो, मेरी अकेडमी में पूरा साल 70 का चलता है। एमसीक्यूज कितने आते हैं? 12 आते हैं। 12 ना एमसीक्यूज आएगा तो पेपर कितने नंबर का हुआ फिर? 48 नंबर का हुआ। अब चला 48 नंबर का पेपर हुआ और 12 नंबर के क्या हुए एमसीक्यूज। टोटल नंबर हो गए 60। तो 60 का निकाला हम 33%, तो कितना हुआ 21। तो 21 वाला क्या हो गया, पास हो गया। तो नालायक को 21 नंबर तो ले सकते हो ना। ये सब कुछ मैंने किया था तुम लोगों को शर्म दिलाने के लिए, तो शर्म करो। एमसीक्यू से याद करके तुम लोग पास हो सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन करके भी। उसके बाद भी अगर किसी की सप्ली आती है तो भाई उससे कोई बंदा पूछे कि पूरे दिन में देते भाई एमसीक्यू भी नहीं याद हुए, पहले 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं याद कर सका, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो अच्छा ये तो चलो नालायक हैं,
समझ आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि अगर आप 9th में अगर फेल हो जाते हो, 10th के आप पेपर दे चुके हो, फिर 9th की सप्लियों का पेपर दे रहे हो, 10th में अगर किसी पेपर में आपके 40 नंबर आ गए हैं और उसी पेपर में आपके 9th में 10 नंबर आ गए हैं और सॉरी 20 नंबर आ गए हैं, तो ऐड हो गया अगर 60+ चले जाते हो तो फिर भी आप पास हो जाते हो, फिर भी आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। ये पहले नहीं पता था ना, उम्मीद की किरण जागी ना। यानी अगर इस पेपर में आप अच्छे नंबर ले लेते हो और 10th के पेपर में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, फिर जरिए नहीं आई आज, देख लो, है ना। मैंने को बताया था, मैंने वाइस स्टूडेंट भी उसके पास गई थी, उसके दिन में होगा संडे का ही। अच्छा बेटा, अब आते हैं नलायकों की तरफ। तो जितने नलायक बच्चे हैं इस वीडियो को सुने और बाकी बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो हम आते हैं पॉइंट की तरफ, राइट। सिर्फ जिनका पेपर मॉर्निंग टाइम होने वाला है, चैप्टर में 1, 3 लिखने बेटा, लिख लो, अपने आप को दिखावे के लिए लायक साबित कर रहे हो, लिख लो, लिख लो, दिल में ना याद करो, लिख लो। 1, 3 आपका नहीं है बेटा, आप फेडरल बोर्ड है। 1, 3, 4, 7, ये 1, 3, 4, 7 ये चैप्टर नलायक बच्चे कर लें, बाकी चैप्टर सारे छोड़ दें। जिनका मॉर्निंग टाइम है वो 100% पास हो जाएंगे, और जिनका होने वाला है आफ्टरनून टाइम पे, वो चैप्टर नंबर करें 3, 5, 8 और 1। दोबारा बताएं, 3, 5, 8 और 1। मैं चाहता तो 1 पहले बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला, तो कुछ नहीं, इस तरह चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ाने का। तो ये चीज़ें वो बच्चे करें जो आफ्टरनून में टाइम पेपर देना चाहते हैं, दोपहर को देना जाएंगे, और वो नलायक हैं, और वो जो से हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं है पूरा साल, तो वो चंद दिनों में पढ़ के पास होना चाहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पूरी बुक के बारे में हम बताने लगे हैं लायक बच्चों के लिए कि वो उनके अच्छे नंबर कैसे हैं। पॉइंट नंबर 1, जितने बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन को जब भी लिखें तो वो उसमें 2 हेडिंग्स लाजमी दें, और अगर वो 2 हेडिंग्स नहीं देंगे तो उनके पूरे नंबर नहीं आने वाले। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये 2 हेडिंग फेडरल बोर्ड वाले बेटा आपने भी देना है। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये 2 हेडिंग आपने लाजमी देनी है। अगर ये 2 हेडिंग आप लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देते, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या कंप्यूटर में, तो आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले। ये मैंने कंप्यूटर में बात नहीं बताई थी आपको, ठीक है। अब आते हैं पहले चैप्टर पे। चैप्टर 1 पेज नंबर 2 से 3 ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं सादा बताता रहता हूँ क्या आएगा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। आगे चैप्टर पेज नंबर 4 पे आते हैं मैटर, सिंबल, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स वगैरह, ये सारे एमसीक्यूज आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यूज बन के आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी। आगे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये आसान है। आइंस, कटाइंस, फ्री रेडिकल्स वगैरह, मॉलिक्यूलर आइंस वगैरह, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, मॉलिक्यूल्स वगैरह। उसके बाद बेटा बुक की तरफ देखें। उसके बाद हम आते हैं अगले, डिस्कवरी द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, बराबर। इसमें पिक्चर लाजमी बनानी है, पिक्चर नहीं बनाएंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आगे 2 भाई आए थे, बोर और रदरफोर्ड, इन दोनों में से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में एक लाजमी आएगा भाई, ठीक है। ये भाई नहीं है, मजाक में भाई कह रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, सब वगैरह, सिंबल्स। उसके बाद हम चले जाते हैं पेज नंबर 38 पे, आपका फेवरेट क्वेश्चन आइसोटॉप्स, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना सुबह आने वाला है ना शाम को आने वाला, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लेकिन इसे पढ़ के जाइएगा ताकि याद रहे आपको। यूज ऑफ द आइसोटॉप्स, ये लॉन्ग में आ सकता है, डर लगा ना। यूज ऑफ द आइसोटॉप्स ये लॉन्ग में आ सकता है, जिसे आप लोगों ने हमेशा याद किया है शॉर्ट में। यस, यूज ऑफ द आइसोटॉप्स को याद करें, इनमें 5 हेडिंग दी हुई है, 5 की 5 हेडिंग एक्सप्लेन करने के मुताबिक याद करें। ये पार्ट बी बन के आ सकता है। नहीं याद किया था ना पहले लॉन्ग में, नहीं याद किया था ना, अब आ सकता है, याद करना। स्टार लगा लो स्टार बेटा, फिर ना कहना सर ने बताया नहीं। पॉइंट टेबल में आए थे, हॉरिजॉन्टल आए थे, वर्टिकल आए थे, हॉरिजॉन्टल कहते हैं पीरियड्स को, वर्टिकल कहते हैं ग्रुप्स को। उसके बाद हमारे आते हैं एटम साइज वगैरह, रेडियस वगैरह, ठीक है, पार्टिकल्स वगैरह। उसके बाद आता है, वहीं से दिखा दो, शील्डिंग इफेक्ट आता है हमारा, शील्डिंग इफेक्ट्स आते हैं हमारे, और आयनाइजेशन एनर्जी। इन ये जो 2 हैं हमारे, राइट, इन 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये भी हमारा शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। आगे मॉलिक्यूल्स पे आए थे, मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव एंड मेटेलिक बॉन्ड, इन चारों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आयनिक बॉन्ड दे देगा, कोवलेंट बॉन्ड दे देगा, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आगे डेटिव, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड वगैरह, इन सब में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा।
पोलर नॉन पोलर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस 99% चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, सुबह आएगा दोपहर को आएगा, इसका हमें ज़रा भी पता नहीं है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ ना, मैं वीडियो में देख रहा हूँ अपने आप को, फील कर रहा हूँ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। शुक्र करो हमारे रमज़ान में अफ्तारी भी होती है, अगर अफ्तारी वाला सिस्टम ही ना होता फिर। अच्छा, उसके बाद एक आ सकता है मेटल नॉन मेटल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। मेटल किसे कहते हैं? वुड को कहते हैं ना। किसे कहते हैं मेटल? मेटल किसे कहते हैं? मेटल किसे कहते हैं? अरे मेटल लोहे को कहते हैं ना, ये तो पता है ना, ये तो ही निकल। मेटल का हाई बॉइलिंग और हाई, अरे बॉइलिंग ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग है, हाई कूलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन सारे करके जाइएगा, क्योंकि 80% सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, कॉन्सेप्चुअली आएंगे। तो आप चैप्टर भी अंदर से पढ़िएगा लाजमी। इस वीडियो को पूरा सुने, अगर कोई आधी सुन के छोड़ देगा तो उसका पेपर खराब हो जाएगा, तो मुझे मत कहिएगा। डिफ्यूजन, इफ्यूजन एंड प्रेशर, इन तीनों में डिफरेंस बता देना। मुझे थोड़ा टेम्परेचर लग रहा है, और अगर मुझे बुखार हो गया तो आई विल टॉक इन इंग्लिश, और मैं बुखार में इंग्लिश बोलता रहता हूँ, और फिर सारे लेक्चर इंग्लिश में होंगे, पूरा दिन इंग्लिश बोलूँगा, ठीक है। और इंग्लिश में बहुत खूबसूरत बोलता हूँ, ये बात डन। 2 लाज हैं, बॉयज ला एंड चार्ल्स ला, इन दो में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। और इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों का हमेशा गलत होता है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पेपर वाले दिन भी आप लोग एक्सपेरिमेंट गलत ही करके आओगे, क्योंकि आप में से 99% बच्चे एक्सपेरिमेंट खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि वो खुद भी जानते हैं। एक्सपेरिमेंट को पक्की तरीके से बुक से याद कर लें, कब क्या करना है, कहाँ पर कितना पानी उबालना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट को समझ के खुद से लिखने की कोशिश मत करें आप, और आप सारे खुद से लिखते हो, है ना। टेक अ बॉयल, पुट इन दी वाटर, है ना, खुद ही करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अब आप क्या कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एवेपोरेशन, लिक्विड प्रेशर वगैरह सारे शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में नहीं आएगा। डिफ्यूजन, इफ्यूजन शॉर्ट में आएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड, एलोट्रोपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिलेटिव। आगे आया था हमारा बेसिक चैप्टर नंबर 6। मैंने आपको याद है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था चैप्टर नंबर 6 क्या करना है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ करना है। चैप्टर 4 और 6 में से लाजमी बहुत कुछ आने वाला है, फिर ना कहना कि पेपर में आ गया सर जी हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, है ना, उल्ट होता है ना। इसमें एजेंट्स वगैरह आएंगे। पेज नंबर आए थे 119 पे मेरे बच्चों, आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन याद ही नहीं किया। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, ये लॉन्ग आ सकता है, इसलिए आज आप लोगों को बुलाया बेटा। आप फिर की बुक लेके बैठे हुए ना, नहीं की बुक लेके बैठ रहे थे, आपको उसके पास नहीं है बुक बेटा। 119 पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 तरह के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, गिल्वेनिक सेल, इनमें से कोई एक लॉन्ग में आएगा और शॉर्ट में भी आएगा, आ सकते हैं ये लॉन्ग में, ठीक है। और एक है पेज नंबर 127 पे नेल्सन सेल, ये आपने करना है लाजमी भाई, ये आना है। उसके बाद कोरियन प्रिवेंशंस, डिफरेंस आना है, रस्टिंग ऑफ द आयरन वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, टिन वगैरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला ना करो, नहीं आएगा तो दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला छुड़वा दिया मैंने तुम्हें, और क्या करवाऊँ मैं। उसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पेज नंबर चले जाए 140 पे, ये आना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ द नॉन मेटल पेज नंबर 149 पे, ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ये लॉन्ग में आ सकता है सीक्वेंस ऑफ द नॉन मेटल भाइयों, 3 पॉइंट हेडिंग याद करो इसकी। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हैलोजेंस, ये लॉन्ग में आ सकता है। श्याम बेटा उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, बताता हूँ मैं आपको, ठीक। अब बेटा आपने इस बुक को रिवाइज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आप जब सारे लॉन्ग क्वेश्चन, सारे शॉर्ट, सारे एमसीक्यू रिवाइज कर लेंगे तो आपने सिर्फ ये पहला पेज ओपन करना है जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चैप्टर के नाम लिखे होते हैं।
फटाफट पहले चैप्टर के नाम से मेरे आना है, फंडामेंटल ऑफ द केमिस्ट्री। उसमें क्या क्या होगा, ब्रांचेस आएंगी, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद उसमें क्या क्या है, बोलो जल्दी, दिमाग बुक ना ओपन करो। मैं फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही है, फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही है, फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा क्यों जाना जी। एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिंबल्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे आते हैं, अब बोलना सही, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें क्या क्या है, एटम्स में मॉलिक्यूल्स आएंगे, मोनो आएगा, पोलो आता है, वो आता है, उसके बाद आइंस आता है, कटाइंस आता है, इसी में आता है सारी चीजें, ठीक है। रदरफोर्ड आता है, डिस्कवरी द इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अच्छा, डिस्कवरी द इलेक्ट्रॉन इसी तरह आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आएगा इसमें। चैप्टर में 3 बताएं, पीरियोडिक टेबल वगैरह में, हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल्स, पीरियोडिक टेबल, सिग्निफिकेंस, उसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट, आयन एनर्जी। अब तो नहीं मिक्स कर रहा ना, अब ठीक है। आगे चैप्टर 4 पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कौन से आएंगे, आयनिक बॉन्ड, डेप्टिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिलोंग करते, हाइड्रोजन। अब दिमाग चला आपका। आगे आते हैं चैप्टर 5, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 मैटर्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी है ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 सोल्यूशन में, सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन वाले, इस तरह मेन में आना चाहिए। चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके अंदर कौन से हैं, वो चैप्टर में कोई क्या चीज देंगे 7 में, हेलोजिनेशन वाले। चैप्टर में 8 केमिकल रिएक्टिविटी, नॉन मेटल्स वाले, अल्केन्स, अल्काइंस नहीं है केमिकल रिएक्टिविटी में। चलो दूसरे देखते रिवाइज करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल केमिस्ट्री। दूसरे चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरे चैप्टर का नाम, ठीक है, वो थोड़ा बहुत गलत बात बता दो लिख रही। आज चैप्टर अगले का नाम है एटम। उसके बाद ये कान बता रहे हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी। पूरी बुक एमसीक्यू रिवाइज करें, ये चैप्टर सारे रिवाइज करें, सारी चीज़ें करें। और मैंने आप लोगों से अभी सुनना भी है, और आप लोग अपने घर में किसी को सुनाएं, कोशिश करें उसे सुनाएं जो आपका दुश्मन हो, आपकी ना तो इज्जत करें ना आपका ख्याल करें। क्योंकि अगर आप उसे सुनाएंगे जिससे आपका ख्याल ज़रा भी नहीं, वो आप कितनी गलतियाँ निकालेगा कुछ हद नहीं। और उसे ना सुनाएं जो आपकी गलतियाँ ना निकाले, ठीक है। तो क्योंकि वही आपको अच्छी तैयारी करा सकता है जो आप पे थोड़ी सख्ती करे, लेकिन उसका मकसद आपको कामयाब करना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।